हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ वर्गो कन्या राशि सन मून राइजिंग साइन लव रीडिंग करियर गाइडेंस और साथ में लेंगे यूनिवर्स की गाइडेंस सेक्रेट इंडियन टैरो से और साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से लेंगे हम आपके लिए गाइडेंस। ठीक है, ये रिमेनिंग मंथ ऑफ नवंबर की रीडिंग है फ्रेंड्स। एक्चुअली जो लोग भी पहले मुझे सजेस्ट कर रहे हैं वो रीडिंग्स जो रिमेनिंग है मैं बनाती जा रही हूँ। ठीक है, तो आज मुझे वर्गो के लिए रिक्वेस्ट आई थी तो मैं पहले वर्गो कन्या राशि के लिए बना रही हूँ रीडिंग। और फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अभी रिलेटिव्स क्या हूँ, तो सेटअप वगैरह मत देखिएगा, किसी तरह से एडजस्टमेंट करके, क्योंकि बच्चों वाला घर है यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा सा रीडिंग का सेटअप मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बट रीडिंग आपको कंप्लीट मिलेगी। ठीक है, तो आप उस पर फोकस कीजिएगा। फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आप सबसे रेजोनेट ना करें। आपसे जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि टैरो हमेशा एक गाइडेंस है, हमारा फ्रेंड है, तो हमें उसे वैसे लेना है, टेंशन स्ट्रेस लेते हुए टैरो नहीं देखना है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरा पैटर्न होता है वो इस तरीके से होता है कि यहाँ पे वर्गो कन्या राशि वालों, आपकी एनर्जीज है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर आपके लव रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, अब क्योंकि फ्रेंड्स एनर्जीज हैं तो वाइस वर्सा हो सकती हैं। अगर आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज आपकी है और किस तरफ की एनर्जीज आपके पार्टनर की है। ठीक है, साथ में हम करियर गाइडेंस के भी कार्ड लेंगे और एक्शन कार्ड्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं कि वर्गो आपकी तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है, कौन सी एनर्जीज हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून अपराइट। आई होप आप कार्ड्स देख पा रहे हो। ठीक है, और 5 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पे एक चीज़ तो बता रहे हैं। पहली बात कि आप में से बहुत से लोग, वर्गो कन्या राशि वाले लोग जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी लव लाइफ में कहीं ना कहीं आप लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली सिचुएशन हो गई है। मतलब आपको कहीं ना कहीं आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आपको मतलब जिसे कहते हैं ना कि सामने वाले की तरफ से बिल्कुल छोड़ दिया गया है, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है, कोई एक्शन नहीं मिल रहा है, इस तरह से आप फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मदर के हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज़ या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। सारे रीजंस सबके साथ नहीं होंगे फ्रेंड्स, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जो जो आपको पैनिक कर रही है। ठीक है, और नवंबर मंथ के लिए भी जो एनर्जीज़ है वो यही दिखा रही है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपको, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, टाइम चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो मुझे ये भी शो कर रहा है कि जो सिचुएशंस अभी तक रही हैं आपकी, वो चेंज भी होने वाली है। ठीक है, पहली बात देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ें रीडिंग में आ रही हैं, लेकिन इसके लिए आपको भी वर्क करने की ज़रूरत होती है। तो ज़रूरत होती है कि अपनी सिचुएशंस पे आपने भी काम किया हो। ठीक है, बट जो कार्ड्स बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि पैनिक सिचुएशंस, एक पेनफुल सिचुएशंस से बहुत कुछ चेंज होने वाला है। और जो भी देखिए चेंज होने वाला है ना, वो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग होने वाला है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? मतलब अगर आपने कर्म जो है ऐसे करे हैं जो कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ को सपोर्ट करने वाले हैं, तो चीज़ें फेवरेबल होंगी। और कहीं ना कहीं अगर कुछ आपकी तरफ से निगेटिविटी रही है अपने रिलेशनशिप में, तो चीज़ें उस तरह से टर्न करेंगी। जो भी टर्न होगा वो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, बट जहाँ तक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि पास्ट में जो भी कुछ रहा है उससे कुछ बेटर आने वाला है आपके लिए नवंबर मंथ के एंड तक। ठीक है, सिचुएशंस टर्न होने वाली हैं, बट यहाँ पे आपका वर्क ज़रूर हुआ होगा, कुछ ना कुछ आपने ज़रूर किया होगा, चाहे मैनिफेस्ट किया हो, चाहे इनर वर्क किया हो। ठीक है, या प्रेयर्स की हों आपने बहुत ज़्यादा अपने लव रिलेशनशिप के लिए, तो सारा कुछ आपके फेवर में वर्क करने के लिए टर्न होने वाला है। ठीक है, एक टर्न ट्विस्ट आने वाला है। ये नहीं कहूँगी कि एकदम से चीज़ें मिराकल के वे में चेंज हो जाएंगी, लेकिन टर्न आएगा। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देखते हैं, फिर हम इसे क्लियर भी करेंगे। द हायरोफेंट का कार्ड है फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से, और है हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों कार्ड्स मुझे एक चीज़ बता रहे हैं कि आपके पार्टनर पास्ट में ना थोड़ा सा अनश्योर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, इस सिचुएशंस को लेकर।
ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा चीज़ें उनकी तरफ से भी बेटर हो रही हैं, चाहे वो किसी से हेल्प ले रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी से डिस्कस कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे सिचुएशंस, कुछ भी ऐसा डिस्कशन उनका रहा है लोगों के साथ या आपके साथ, जिस वजह से चीज़ें फेवर में टर्न होती हुई दिख रही हैं मुझे। ठीक है, तो आप लोग कम्युनिकेशन में भी हो सकता है और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कम्युनिकेशन में नहीं होंगे। ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने, आपके पार्टनर ने भी लोगों से डिस्कशन किया है, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स से या किसी से भी ऐसे गाइडेंस ली है, तो कुछ चीज़ें ना इन्हें भी समझ में आ रही हैं इस रिश्ते में, और साथ ही आपके लिए भी सिचुएशंस टर्न हो रही है, इतना मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे। पास्ट में कुछ तो ऐसे रहा है जहाँ पे आपके पार्टनर श्योर नहीं रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, और इसी वजह से उनकी तरफ से ना आपको या तो छोड़ा गया है, सेपरेशन रहा है, या कोई आंसर नहीं दिए गए हैं, कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है इस रिलेशनशिप को लेकर, इस रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंस को लेकर। ठीक है, मैं क्लैरिफाई करती हूँ पहले। मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है, जाने अनजाने चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, चलिए कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखिए, मैंने बोला था कि आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने रिश्ते को, और यहाँ पे कार्ड है मजिशियन का। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करने पे यहाँ मजिशियन का कार्ड आया है, जो मुझे शो कर रहा है कि आप ही का हार्डवर्क है जो आपको पे कर रहा है। ठीक है, सिचुएशंस थोड़ी सी स्लो टर्न हो रही है, बट हो रही है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक अगर बात करें यहाँ पे, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि सिचुएशंस कहीं ना कहीं फेवरेबल वे में टर्न हो रही है। ठीक है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, अगर कुछ लोगों के यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ रहे हैं, तो भी मुझे लग रहा है काफ़ी बैलेंस आने वाला है सिचुएशंस में। ठीक है, और एक चीज़ और है कि कुछ तो है जो आपके रिश्ते में ना एक स्टेबल कमिटमेंट को नहीं आने दे रहा है, इस तरह की जगलिंग आपकी तरफ से भी है। और कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ है, फाइनेंशियल मैटर है। देखिए, एनर्जी से तो वाइस वर्सा हो सकती है, बट किसी एक पर्सन की तरफ से तो यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल मैटर है, या स्टेबिलिटी को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं, जिससे इस रिश्ते में ना एक प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। मतलब कभी तो लगता है चीज़ें बहुत ठीक हो रही हैं, कभी लगता है कि एकदम से सब कुछ फिर से अनस्टेबल हो गया। ठीक है, लेकिन नवंबर मंथ के एंड तक आते आते आपने अगर इस रिश्ते में मैनिफेस्टेशन किया है, पहले मैं उनके लिए बता रही हूँ जिन्होंने मैनिफेस्ट किया है इस रिश्ते को, ठीक है, उनके लिए चीज़ें बहुत सी बैलेंस में आने वाली हैं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस जो मिसिंग है इस रिश्ते में वो वापस आना शुरू होगा। ठीक है, लेकिन ये उनके लिए है फ्रेंड्स जिन्होंने इस रिश्ते पे वर्क किया है। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड्स देख लेते हैं, और अगर आपने नहीं वर्क किया है ना, तो आपको करना है, क्योंकि इस रिश्ते में अगर आप बैलेंस चाहते हैं ना, तो आपको यूनिवर्स की भी हेल्प, एंजल्स की भी हेल्प तब मिलेगी जब आप इस पर खुद वर्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को विक्टिम फेज में रखेंगे और चीज़ों के होते रहने का वेट करेंगे और खुद भी कंफ्यूज रहेंगे, है ना, तो चीज़ें फिर टाइम लेंगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड एक साइकिल को भी बताता है, तो और साइकिल कंप्लीशंस में टाइम लगते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, इस स्टेबिलिटी को अगर आपको स्पीड अप करना है, आपको खुद से वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बढ़िया कोई चीज़ नहीं होती अपने रिश्ते को बेटर करने के लिए। समझ रहे हैं इस चीज़ को आप, चाहे इश्यूज़ यहाँ पे कुछ भी हो, अगर आपके फाइनेंशियल मैटर भी हैं, आप उन्हें भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस रिवर्स कार्ड क्लैरिफाइड बाय, देख रहे हैं आप, स्टार कार्ड, द स्टार, और हायरोफेंट क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। अभी भी आपके रिश्ते में इम्बैलेंस तो है, और आपके पार्टनर की तरफ से ये इम्बैलेंस ज़्यादा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे
7 ऑफ कप्स, जो मुझे ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को कन्फ्यूज़न है, मतलब कहीं ना कहीं या तो इनके पास मोर देन वन ऑप्शंस हैं, ठीक है, या इन्हें कंफ्यूज करने वाले लोग ज़्यादा हैं। इनके आसपास के लोग ऐसे हैं जो इन्हें कंफ्यूज करते हैं, इन्हें एडवाइस, इन्हें गाइड ऐसे करते हैं कि ये इस रिश्ते को बैलेंस ना कर पाए, ठीक है। कुछ लोगों की मैरिज की सिचुएशन है तो उनका साथ आना एक साथ नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपके पर्सन को लोग सही गाइड नहीं कर रहे हैं और वो खुद के दिमाग से ज़्यादा नहीं चल रहा है, लोगों की ज़्यादा सुन रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कमिटमेंट के इश्यूज़ हैं, बट जो भी है आपके पर्सन की तरफ से इम्बैलेंस ज़्यादा है। आप केवल सिचुएशन को होते हुए देख रहे हैं या उसको प्रेयर कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, बट आपके पर्सन के हाथ में चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो देखिए, जिन्होंने इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करा है, मैं एक चीज़ अलग करना चाहती हूँ, उनके लिए डिवाइन की हेल्प मिलेगी उन्हें, और इस रिश्ते में एक बैलेंस मेंटेन होगा। जो मिसिंग था वो चीज़ें मेंटेन होंगी, ठीक है। स्टार्ट हो चुकी है, नवंबर मंथ के एंड तक आते आते चीज़ें आपके फेवर में टर्न होना स्टार्ट हो चुकी है। जिन्होंने कुछ भी नहीं करा है, कोशिश करिए इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करने की, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से चीज़ों का इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। इमोशनल इश्यूज़ जो है थोड़े से इम्बैलेंस्ड है, क्योंकि वो लोगों की ज़्यादा सुन लेते हैं, अपने दिमाग से चीज़ों को कम एनालाइज कर पाते हैं या एक बैलेंस्ड वे में एनालाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मैं कुछ और एक कार्ड्स देखती हूँ। देखिए, 2 ऑफ कप्स रिवर्स्ड क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। तो आपके पार्टनर एक्शन तो लेना चाह रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी लोगों की सुन के एडवाइस भी ले रहे हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि कंप्लीट पॉजिटिव ये भी नहीं हो पाए। और देखिए, मैंने बोला, और बॉटम ऑफ द डेक आप देख लीजिए, 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी चीज़ों को उस तरह से एनालाइज नहीं कर रहे जो एक्चुअल वे में आप दोनों के बीच में है। एक कहते हैं ना, इल्यूज़न का पर्दा है इस पर्सन के दिल दिमाग पर और इसके आंखों के आगे। चाहे लोगों ने इन्हें ऐसे गाइड किया है, चाहे इनके आसपास के लोग इन्हें भड़का रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन ये पर्सन चीज़ों को सही वे में एनालाइज नहीं कर रहे हैं। जो सिचुएशंस एक्चुअल में है ना, ये वो नहीं समझ रहे हैं। चलिए, मैं कुछ और एक्शंस कार्ड भी देख लेती हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक ये है कि सिचुएशंस 30%, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 30% नवंबर मंथ के एंड तक आते आते आपके फेवर में टर्न होना शुरू होंगी, अगर बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं थी तो। और जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना इस रिश्ते के लिए, आपकी सिचुएशंस चेंज होने में टाइम लेंगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे। तो जो कुछ भी हो रहा है आपके कर्मास के अकॉर्डिंग हो रहा है, अब चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो, ठीक है। कुछ कार्ड्स में देख लेती हूँ। देखिए वर्गो, यहाँ पे आपकी तरफ से जो एक्शन कार्ड आया है वो भी आया है द टावर का। पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है जो कुछ भी आपके रिश्ते में हो रहा है डिवाइनली गाइडेड है, लेकिन एक चीज़ है कि आपके रिश्ते में जो भी चीज़ें चल रही है ना, लाइक कुछ लोग यहाँ पे सेपरेशन में है, फॉर श्योर है सेपरेशन में। आपको ऐसा फील होता है कि अब आपके रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, आपको ऐसा फील होने लगा है, आपको ऐसा लगने लगा है कि इस रिश्ते की फाउंडेशन ना इतनी स्ट्रांग रही, ना चीज़ें उतनी वर्क कर पाई, ठीक है। लेकिन अभी भी देखिए, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि चीज़ें आपके फेवर में हो सकती है, बस उसके लिए काम करना शुरू करिए, क्योंकि जैसा आप कर्म करेंगे, प्रेजेंट कर्म करेंगे, चीज़ें प्रेजेंट वे में उस तरह से टर्न होंगी। अभी जो मिल रहा है वो पास्ट कर्मा है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। एक बार मैं टावर कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। देखिए, मैंने आपको बोला ना, डिवाइन मदद कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको हेल्प करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिवाइन की मदद तभी मिलेगी जब आप अपनी मदद खुद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है लवर्स का। तो आप में से बहुत लोगों के लिए एक चांसेस है कि जो कुछ अभी तक बिगड़ा है ना आपके रिश्ते में, वो दोबारा से रिफॉर्म होगा, एक नए वे में रिफॉर्म होगा और आपकी यूनियन होगी, ठीक है। लेकिन ये फ्यूचर में है, इस तक आप तब पहुंचेंगे जब उसके अकॉर्डिंग आप एक्शंस लेंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे।
ठीक है। तो अपने प्रेजेंट कर्मा को इतने स्ट्रांग बनाइए कि जो कुछ भी हो चुका है ना, वो आपके फेवर में टर्न होना चाहता है। डिवाइन आपको हेल्प करना चाहते हैं, बट पेज ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो कहीं ना कहीं आपको इनिशिएट करना होगा। अगर आप अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में हैं तो एक इमोशनल कम्युनिकेशन आपको करना होगा, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों से और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट से मत चलिए। एक इमोशनल अप्रोच रखिए, एक केयरिंग अप्रोच रखिए, तब चीज़ें साथ आने की संभावना है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि लड़ाई झगड़ों से, आर्ग्यूमेंट से, एक दूसरे को सही गलत प्रूफ करने से आपके बीच में कुछ सही हो सकता है, तो नहीं होगा। ठीक है, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, उस तरीके से नहीं होगा। उस तरीके से केवल आपके रिश्ते की फाउंडेशन वीक होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है? पहली बात तो जो लोग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करना है अगर आप सेपरेशन में हैं तो। ठीक है, और अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं तो कोशिश कीजिए कि एक इमोशनल अप्रोच के साथ बढ़िए। ठीक है, तभी इस रिश्ते में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आप मैनिफेस्ट करें तो बहुत ही अच्छा है। आपके पर्सन की तरफ से एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं। देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। कहीं ना कहीं मैंने बोला ना, आपके पर्सन के साथ थोड़े से इश्यूज हैं कि वो कम्प्लीटली फ्री नहीं है डिसीज़न लेने के लिए। मतलब उन्हें कोई या तो गाइड करता है, उन्हें कोई या तो कंट्रोल करता है, या मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, इनके फैमिली मैटर हो सकते हैं, इनके आसपास के लोग ऐसे हो सकते हैं, इनकी कंपनी में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो इसी वजह से आपके पर्सन का थोड़ा सा मुझे अप्रोच ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना सिचुएशंस क्रिटिकल होती हैं तो ये अवॉइड करते हैं। तो अब मैं इसीलिए मैंने आपको बोला कि किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से बचिए। आर्ग्यूमेंट में जाएंगे ना तो रिश्ते में सेपरेशन बढ़ेगा और आपकी फाउंडेशन वीक होगी। आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हेल्प नहीं कर पाएंगे आपके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, मैं एक बार कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। मैंने बोला ना आपको, आपके पर्सन के ऊपर अभी कंट्रोल इश्यूज हैं, जो भी इश्यूज हैं, जिनके भी इश्यूज हैं यहाँ पे, और इसी वजह से इस पर्सन की तरफ से कमिटमेंट का सीन तो आप अभी उतना क्लियर मत समझिए, क्योंकि कमिटमेंट का सीन मुझे उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड भी है, तो ये पर्सन खुद भी काफ़ी इम्बैलेंस हैं, चाहे इन्हें इमोशनली टॉर्चर किया जाता हो फैमिली की तरफ से, चाहे ये खुद इतने इमोशनली इम्बैलेंस हो। बट रीजंस यहाँ पे ये है कि ये पर्सन अभी कमिटमेंट देने के सीन में तो नहीं है, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो सकती हैं अगर आप थोड़ा सा इस रिश्ते पे वर्क करें तो। ठीक है, अब साथ हैं तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट अप्रोच आपकी इमोशनल होनी चाहिए और थोड़ी सी केयरिंग होनी चाहिए। और अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो मैनिफेस्ट करिए, चीज़ें आपके फेवर में टर्न होंगी, क्योंकि डिवाइन आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं, ऐसा मुझे पूरा पूरा लग रहा है। बस आपकी अप्रोच थोड़ी सी सटीक होनी चाहिए इस रिश्ते पे, अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता वर्क करे। क्योंकि आपके पार्टनर तो मुझे भी काफ़ी कंट्रोल्ड लग रहे हैं लोगों के द्वारा, कि ये उतना ओपन होके अप्रोच नहीं कर रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, तो ये आप ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सिचुएशंस को। लेकिन देखिए, उसके बाद का कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो सकती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ये सिचुएशंस ऐसी है फ्रेंड्स, कन्या राशि वालों, जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट करेगी। अगर आपने इन चीज़ों को लापरवाही में लिया तो चीज़ें बड़े सेपरेशन की तरफ जा सकती हैं, या एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और अगर आपने इस पर वर्क कर लिया तो चीज़ें सॉर्ट भी हो सकती हैं। समझ रहे हैं, सारा कुछ है कि आप कैसे डील करते हैं। तो ये आपके लव रिलेशनशिप की रीडिंग थी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। जिनसे रेजोनेट करेगी वो ज़रूर समझेंगे इस चीज़ को। चलिए करियर गाइडेंस के लिए कार्ड देख लेते हैं, फिर हम गाइडेंस लेंगे यूनिवर्स की। करियर गाइडेंस के लिए वर्गो कन्या राशि वालों, आपके कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड एंड द वर्ड कार्ड। एक चीज़ है आपके लिए वर्गो, इस वक्त ना कर्मा की जो साइकिल है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चल रही है। मैं इसलिए बोल रही हूँ ये चीज़, आपकी लाइफ में ना मेजॉरिटी में यही होता है कि हम जो कर्म करते हैं हमें वही फल मिलता है, लेकिन अभी इस वक्त आपके लिए कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। आपके पर्सनल लाइफ में भी आपको वो कर्मा मिल रहे हैं जो आपके पास्ट कर्मा है।
और आपकी प्रेजेंट मतलब प्रोफेशनल लाइफ में ही मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितना आप वर्क करेंगे चीज़ें उतना ग्रो करेंगी। समझ रहे हैं इस चीज़ को? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग जो बिज़नेस में हैं, जॉब में हैं या स्टूडेंट हैं, आप लोगों का जो एक्शंस है ना थोड़ा स्लो हो रहा है। आप एक्शन कर रहे हैं, अगर बहुत मेहनत कर रहे हैं तो सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि आपकी अप्रोच थोड़ा सा 19-20 हो रही है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? या तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ लोग थोड़े से लापरवाह हो रहे हैं। आपको नवंबर मंथ के लिए यही गाइडेंस है कि अपने अपने एक्शंस पे ध्यान दीजिए। जैसा आप कर्म करेंगे चीज़ें उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगी। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी सीन यही है कि अगर आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस रखा और एक कहते हैं ना बिल्कुल कंप्लीटली वर्क ओरिएंटेड पर्सन बन के काम किया, तो आपके लिए ग्रोथ फॉर श्योर है। द वर्ड का कार्ड है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है, कुछ लोगों का प्रमोशन भी मुझे दिख रहा है, ठीक है? किसी तरह की ग्रोथ आ सकती है, बैलेंस आ सकता है, ठीक है? लेकिन ये तब होगा जब आप उसके लिए काम करेंगे। अगर आप हाथ पे हाथ धरकर वेट करेंगे कि चीज़ें ऐसी हो जाए, वो नहीं होंगी, ठीक है? सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपके एक्शंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आपके एक्शंस थोड़े से मुझे लग रहा है नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड देखकर कि आप बहुत ही इम्पेशेंट होकर एक्शन तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन पहले डिसाइड कर लीजिए कि सही डायरेक्शन क्या है, सही अप्रोच क्या है। अगर बिज़नेस है तो भी, किसी डील में आप चाहते हैं, किसी डील में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो एक सही वे सोचिए, ठीक है? थोड़ी सी डीप एनालिसिस कीजिए। और अगर आप जॉब में हैं तो भी आपकी अप्रोच थोड़ी सी सटीक होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो हार्ड वर्क है लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं है, या डायरेक्शनलेस एफर्ट्स हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए ग्रोथ की, ठीक है? बस डिपेंड करेगा कि आप अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं या वो यूज़लेस वे में जा रही हैं, ठीक है? तो ये आपके करियर की गाइडेंस थी। और आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिज़नेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, ये आप सबके लिए है, ठीक है? फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है आपके लिए वर्गो कन्या राशि वालों। देखिए, द हर्मिट का कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है। हर्मिट का कार्ड आप देख के बता सकते हैं ना क्या शो कर रहा है ये कार्ड? कितने फोकस्ड हैं ये पर्सन, कितने शांत हैं, कितने ज़्यादा एक स्टेबल फॉर्म में है, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना है, चाहे पर्सनल चाहे प्रोफेशनल। आपको थोड़ा सा ना पहले तो मेंटली शांत होना है। दूसरी बात अपने इंट्यूशन को सुनिए, ठीक है? अगर किसी सिचुएशंस का सलूशन नहीं मिल रहा है, अपने इंट्यूशन की तरफ जाइए। जो आपका इंट्यूशन कह रहा है ना उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। किसी भी डिसीजन से पहले, चाहे पर्सनल चाहे प्रोफेशनल, शांत रहिए, टाइम दीजिए खुद को और अपने इंट्यूशन की सुनिए। स्टेबल माइंड बहुत ज़रूरी है आपका इस वक्त। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, अगर आप नहीं स्टेबल हो पा रहे हैं मेडिटेट कीजिए, ठीक है? लेकिन आपका स्टेबल माइंड आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के लिए ज़रूरत है। यहाँ पे कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक हायरोफेंट का, ठीक है? ये कार्ड भी मुझे यही शो करता है कि स्पिरिचुअलिटी आपकी हेल्प करेगी आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स और प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या? सिंपली आप स्पिरिचुअलिटी को सही वे में समझ सकें, अपने आप को शांत कर सकें, मेडिटेशन कर सकें, अपने आप को स्टेबल कर सकें, यही स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है? अपनी सोल पावर को समझ सकें, अपने इंट्यूशंस पे वर्क कर सकें। आपको यही करना है, यही आपकी लाइफ के लिए हेल्पफुल है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हैं काम में, लोगों में, तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए। थोड़ा सा खाली टाइम निकालिए, खुद के लिए निकालिए। खुद को शांत करना यहाँ पे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है वर्गो? अब आपके लिए साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से देख लेते हैं क्या है। देखिए वही कार्ड आया है, मैं बताती हूँ अभी आपको। एक कार्ड और निकालते हैं।
देखिए यहाँ पे 2 कार्ड हैं, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। फ्री विल, बाबा की गाइडेंस है, बृहस्पतिवार का दिन है आज। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे फ्री विल, जो ये कार्ड मुझे शो कर रहा है, गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट। ठीक है, तो आप में से बहुत लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही होंगी अभी। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा हेल्पलेस, थोड़ा सा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि अगर चीज़ें वर्क नहीं भी कर रही हैं तो डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर दीजिए और उनको अपनी इच्छा बता दीजिए और उनसे बोलिए आप संभालिए, आप जानिए। ठीक है, वो डिसाइड करेंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है। जिन चीज़ों के सॉल्यूशंस नहीं है उनके टेंशन्स मत लीजिए। कहते हैं ना कि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है तो वो हमारे दिमाग में भी नहीं होनी चाहिए टेंशन के रूप में। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको अभी बोला था, और कार्ड भी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। मैंने भी आपको यही बोला था कि अपनी लव लाइफ में, साथ ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए और जो आप चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट कीजिए, उसे अट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, लव लाइफ के इश्यूज़ है तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिए। बहुत सी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, आप सर्च कर सकते हैं, बहुत से वेज़ हैं। ठीक है, सोल पावर में ही इतनी शक्ति है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाबा की गाइडेंस में भी आपके लिए यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करें। यही आपके लिए अभी एक मेजर सल्यूशन है चीज़ों को बेटर करने के लिए। सॉरी, एक कार्ड है यहाँ पे बुक ऑफ लाइफ। ये कार्ड मुझे शो कर रहा है लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वंस इज़ बाउंड टू फॉलो। ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चली हैं पास्ट में। ठीक है, सेपरेशन में गई हैं या कुछ भी चीज़ें ऐसी आपने लॉस की तरफ फेस किया है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि जो लाइफ की जो बुक है, लाइफ की जो किताब है ना, उसमें सारे चैप्टर्स खुशनुमा नहीं होते हैं, लेकिन ये हमेशा होप रखनी चाहिए कि जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना वो खुशी लेकर ज़रूर आएगा। कहते हैं ना होप फॉर द बेस्ट। आप जब होप करेंगे ना बेस्ट के लिए तभी बेस्ट आएगा। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप जब अच्छा होप करेंगे तभी उसे अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव होप करेंगे तभी पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली यही है कि जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वैसा सोचें। ठीक है, वैसा अट्रैक्ट करें, एज अ मैग्नेट वर्क करें अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये आपके लिए कार्ड थे और यहाँ पे देखिए अबंडेंस का भी कार्ड है। तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ के टर्न, डायरेक्शंस खुद डिसाइड करने हैं और वर्क करना है। डिवाइन आपको सब कुछ देने के लिए बैठे हुए हैं, आप कितना उसमें से ले पाते हैं, कितनी खुशियों को अपने पास ला पाते हैं, अट्रैक्ट कर पाते हैं, लॉ ऑफ प्रोटेक्शन का यूज़ कर पाते हैं, ये सब आप पर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये थी वर्गो कन्या राशि सन मून राइजिंग साइन की लव रीडिंग प्लस करियर गाइडेंस और यूनिवर्स की गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो और आई होप आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट करी हो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। ठीक है, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।